का विचार है, आज का विषय है कि ये विचार कैसे आते हैं, कैसे चलते हैं। हम नहीं चाहते हैं तो भी चलते रहते हैं, अपने आप अंदर नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रहती है, एक चटरिंग चलती रहती है। वो कैसे होता है, क्यों होता है? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विचार दो प्रकार के होते हैं, एक स्वैच्छिक, एक अनैच्छिक। एक चेतन मन से हम जो सोचते हैं, एक अवचेतन मन जिसको सोचता है। चेतन मन से हम खुद डेलिबरेटली सोचते हैं, कोई सवाल करना हो, हम पैसे गिनने हो, किसी बात करते हैं, हम पूरे कॉन्शियसली करते हैं। और जब हम बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अवचेतन मन में हमारे विचार चलते रहते हैं। हम काम कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और है। अब जैसे कोई स्त्री घर का काम कर रही, बर्तन मांज रही, झाड़ू लगा रही है, या हम कभी ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी मन सोचे चले जाता है, सोचे चले जाता है। ये ऑटोमेटिक थिंकिंग है, ये अवचेतन मन में चलती है। तो अवचेतन मन भी कोई अलग नहीं है, हमारे चेतन मन का निचला हिस्सा है थोड़ा। जब हम पशु योनि में थे तब अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय था। तो वो जो अवचेतन हिस्सा है वो सोचता है। जैसे शुरू में हम डेलिबरेटली जानबूझ के स्वैच्छिक रूप से कार चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं। बाद में वो हमारा अवचेतन मन, हमारे जो ब्रेन का हिडन हिस्सा है, वो खुद ही चलाता है ऑटोमेटिक। वो ऑटोमेटिक चलती है गाड़ी, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ क्रियाएं होती रहती है। लेकिन वो आपकी इच्छा से नहीं होती, अपने आप चलती है। वो विचार इसलिए चलते हैं कि हमारे जो इमोशंस, हमारे जो सेंटिमेंट है, जिन चीजों से जुड़े हुए हैं, उन विषयों के बारे में मन सोचता रहता है। मन का एक आदत है हमेशा किसी समस्या में, उधेड़ बुन में लगे रहना। एक आदत पड़ जाती है मन को सतत सोचते रहने की, वो सोचते रहते हैं। अब अवचेतन का मतलब होता है आप आधे सोए हुए हो, आधे जगे हुए। तो इस तरह के विचारों का मुख्य कारण है अनअवेयरनेस, इन अटेंशन, है ना, एक तरह की निद्रा। अब स्वप्न कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम जाग जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। सपने ही सपने कब हुए, अपने आंख खुली तो सब टूट गए। तो सपने का ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे अवचेतन मन के जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है, नॉन स्टॉप थिंकिंग है, वो भी एक प्रकार की निद्रा है। मनुष्य का जो मनुष्य के साथ जो महत्वपूर्ण है सोचने की बात, जिसके कारण उसके जीवन में दुख है, वो ये है कि मनुष्य सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ? हम बाहर तो जगे हुए हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, सब सारे काम करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, वहां तो आप जागे हुए हैं। लेकिन हम चित्त के स्तर पे अपने अंदर सोए हुए हैं। ये एक तरह की निद्रा आंतरिक स्तर पे। तो हम चित्त के प्रति इतने सोए हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे भाव आ रहे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव। और दूसरा यह होता है कि उस चित्त से हम इतने धीरे धीरे एकाकार हो जाते हैं सोते सोते कि चित्त और में एक हो जाते हैं, मन और में एक हो जाते हैं। और चित्त में कुछ उठता है, हम सोचते मुझे हो रहा है, दुख उठा तो मैं सोचता हूँ मुझे उठ रहा है, है ना। सुख हुआ तो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ मुझे हो रहा है। विचार आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ मुझे आ रहे हैं। तो ये एक निद्रा के कारण हम उनसे एक हो गए, हमें अपना पता ही नहीं, अपने होने का पता नहीं, अपने होने का बोध नहीं। तो इनको तोड़ने का उपाय है सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने विचारों को देखना सीखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को देखना सीखना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया है मेडिटेशन, ध्यान। रोज बैठकर 2 बार दिन में आधे घंटा करके अपने विचारों को, इमोशंस को
ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव से उन्हें देखें, दृष्टा होकर उनको देखें, तो धीरे धीरे उनसे एक दूरी खड़ी हो जाएगी। वो दूरी खड़ी होते ही आपको पता चलेगा कि मैं मन नहीं। मन वास्तव में विचारों का एक प्रवाह मात्र है ना, और मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं। फिर जब ये मन शांत हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि इसके पीछे एक और चीज खड़ी थी, जो था अहम का भाव, मैं का भाव। वही सब चीजों का जवाबदार है, वही दुखी सुखी हो रहा था, वही मन को चला रहा था। अंत में इसके प्रति भी जागरूक रहने पर यह भी गिर जाता है और हमें अपने स्वरूप का पता चलता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये सुख को, आनंद को मैं बाहर खोज रहा है, खोज रही थी, वो बाहर नहीं है, मेरा ही स्वरूप। तो विचार पैदा होते हैं बेहोशी से, जो ऑटोमेटिक विचार चल रहे नॉन स्टॉप, वो बेहोशी से होते हैं। वो ध्यान से, सजगता से, साक्षी भाव से वो शांत होते हैं। उनके शांत होने के उपरांत हमें आत्मज्ञान होता है। यही प्रक्रिया है योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। योग क्या, चित्तवृत्तियों में शांत हो जाना, तब दृष्टा अपने स्वरूप आत्मा में, सच्चिदानंद में, शिव स्वरूप